हर समय ये रजस, सतव और तमस चलते रहते हैं। और एक जमीन के अंदर भी ये रजस, सतव और तमस के एट्रीब्यूट्स होते हैं। जब भी हम कहीं पर लैंड सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं, तो उस समय लैंड सिलेक्शन के टाइम पर हमें जो सबसे पहला एट्रीब्यूट देखना होता है, वो ये देखना होता है कि वो व्यक्ति उस लैंड को किस लिए ले रहा है। अगर कोई व्यक्ति उस लैंड को अपना घर बनाने के लिए ले रहा है, तो उसका एक पर्पस है, एक इंडस्ट्री बनाने के लिए ले रहा है, अपना बिजनेस चलाने के लिए ले रहा है, या अपना एक गोडाउन बनाने के लिए ले रहा है, एक ठहरी हुई जगह बनाने के लिए ले रहा है। अब रजस, सतव और तमस के एट्रीब्यूट्स किस तरीके से वर्क करते हैं और इनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। जब भी आप किसी जमीन पर जाएंगे, तो आपको वो जमीन में ये तीनों में से एक एट्रीब्यूट उस समय एक्टिवेटेड मिलेगा कि वो जमीन वास्तव में किस स्वभाव की है, किस प्रकृति की है। वो प्रकृति डिसाइड करती है कि वहां पर होने वाला काम वास्तव में अच्छा भी होगा या नहीं होगा। रजस क्या होता है? रजस होता है एक स्पार्क, एक चिंगारी, एक रैशनेस। उसके बाद जो सतव होता है वो होता है एक कंटिन्यूअस फ्लो। हम एक फ्लो में, एक लय में चलते हैं। तमस होता है एक ठहराव, एक कंप्लीशन या डार्कनेस। रजस, सतव और तमस, बड़े लोग कहते हैं ये राजसिक खाना खाते हैं, ये तामसिक खाते हैं, ये सात्विक खाते हैं। क्या चीजें होती हैं वो? सात्विक खाना खाने से हमारा मन अच्छा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमारा मन एक कंटिन्यूअस फ्लो में आ जाता है। तामसिक खाने को क्यों इतना मना किया गया है? क्या होता है तामसिक खाना? बेसिकली किसी जानवर को जब हम मार देते हैं, उसके बाद जब हम उसको खाते हैं, तो उस खाने को तामसिक खाना कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको तामसिक खाना? क्योंकि अब उसकी एनर्जीज डेड हो चुकी हैं। वहां पर एक डार्कनेस है, वहां पर एक अंधेरा है। रजस, सतव और तमस, एक जमीन की भी एक ऐसी ही प्रकृति होती है। और वो प्रकृति वास्तव में क्या कहती है कि जो रजस की लैंड है, यानी कि जहां एक स्पार्क है, वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फलती फूलती हैं। क्योंकि एक इंडस्ट्री जब चलती है तो उसके ऊपर बहुत सारी मशीनरी ठक 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 करती है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। और वहां पर रजस की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो उस लैंड की जो प्रकृति है वो रजस की होनी चाहिए। हम एक घर बनाने की बात करते हैं, तो एक घर में हमेशा एक अच्छा फ्लो होना चाहिए, एक अच्छी लय होनी चाहिए। तो एक घर के लिए सतव की जमीनें हमेशा अच्छी रहती हैं। गोडाउन्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, ऑफिसेस के लिए भी तमस की स्पेसेस या सतव की स्पेसेस दोनों बहुत अच्छी रहती है। सिर्फ गोडाउन्स की अगर हम बात करते हैं, तो गोडाउन्स में या जो वेयर हाउसेज होते हैं, वहां पर तमस की एनर्जीज होना ही सबसे अच्छा होता है। अब सोचो कि कोई गोडाउन एक रजस की एनर्जी पर अगर बन गया, तो वहां पर आप अमूमन पाओगे कि यहाँ चोरियां बहुत होती हैं, क्योंकि हलचल उसमें बहुत ज्यादा चाहिए। वहां पर आगजनी बहुत होती है। वहां पर जो वहां का वर्किंग स्टाफ है वो टिक नहीं पाता। ये रजस, सतव और तमस की एनर्जीज हम इस कोर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम ऑरा स्कैनर सीखेंगे। उस स्कैनर के माध्यम से हम लोग भली भांति सीख पाएंगे कि इन एनर्जीज को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप तत्पर मेडिटेशन करते जाते हैं, तो आप लोग उस जमीन पर खड़े होकर उस मिट्टी को हाथ लगाकर बता सकते हो कि इसकी एनर्जीज कैसी हैं। अगर आप उस जमीन के अंदर गए, आपको एकदम से गुस्सा आया, आपने उस मिट्टी को हाथ लगाया, आपको एकदम से गुस्सा आया, तो इसका मतलब वहां पर रजस की एनर्जीज है। अगर आपने वो मिट्टी को हाथ लगाया, आप उस जमीन पर गए, आपको एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई, एक लय में एक अच्छे से फ्लो की फीलिंग आई, तो वो सतव की एनर्जीज है। और अगर आप उस जगह पर खड़े हुए और आपको एक ठहराव की स्थिति महसूस हुई या एक बंद स्थिति महसूस हुई, आपको कुछ एक फीलिंग ही नहीं, आप कहते हो बस ठीक है, कुछ फीलिंग नहीं है, ठहराव है,
तो वो तमस के एनर्जी फील्ड्स है। एक वास्तु कंसल्टेंट के हाथ में ही उसके सारे स्कैनर्स होते हैं।